वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई मूवी कलर फोटो, जो कि एक इमोशनल रोमांटिक फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम जय कृष्णा को देखते हैं, जो एक लड़की के पोस्टर के सामने बैठा रो रहा होता है। अब बेचैनी के मारे उससे रहा नहीं जाता और वो उसे ढूंढने के लिए रास्ते पर आ जाता है, जहाँ अचानक एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दीप्ति को देखते हैं, जो अपने पति चंदू के साथ विदेश में रह रही है। इसी दौरान दीप्ति भी किसी का ड्राइंग बनाने में लगी हुई है, जो कि अभी अधूरा है। तभी दीप्ति को उसके भाई का कॉल आता है, लेकिन वो उसे रॉन्ग नंबर कहकर बार बार डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे साफ पता चलता है कि दीप्ति का अपने भाई के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती है। अब थोड़ी देर बाद दीप्ति को उसकी भाभी का कॉल आता है, जिसमें उसकी भाभी उसे कहती है कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आने के कारण उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें बचा नहीं पाए और आज सुबह ही उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनने के बाद दीप्ति भी वहां जाने के लिए रवाना हो जाती है, पर अपने बाप की मरने की खबर सुनकर भी दीप्ति की आंखों में आंसू नहीं आते, जिसका रीजन दीप्ति के पास्ट में हुए कुछ हादसे से है, जिसने उसकी सारी फीलिंग्स को एक पत्थर जैसा बना दिया है। और दीप्ति के इस अजीब बिहेवियर के कारण उसका पति चंदू भी मन ही मन दुखी रहता है कि आखिर दीप्ति में फीलिंग्स नाम की कोई चीज क्यों नहीं है। अब इंडिया आने के बाद दीप्ति सबसे पहले अपनी फ्रेंड पद्मा से मिलती है और उसके बाद अपने घर आकर पहुंचती है, जहां उसके पिता का मातम चल रहा होता है। वहां पर उसका भाई रामा राजू भी मौजूद है। अब अपने घर आने के बाद दीप्ति दुख में शामिल होने के बजाय अजीब सी हरकतें करने लगती है, मानो इस घर से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। और रामा राजू भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसका उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये कर क्या रही है। और जब दीप्ति बोर होने लगती है तो वो नीचे पड़ी हुई मैगजीन्स पढ़ने लगती है, जिसका गुस्सा रामा राजू कंट्रोल नहीं कर पाता और दीप्ति से उसकी बहस हो जाती है। अब इससे नाराज होकर दीप्ति अपने पति से परमिशन लेकर अपनी दोस्त पद्मा के साथ कहीं पर निकल जाती है। एक्चुअली दीप्ति अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाने के लिए निकली थी, जो उसी गांव में रहता है, पर तभी रास्ते में वो दोनों एक सोडा शॉप पर रुक जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक कपल से होती है, जो अपने परिवार की नामंजूरी से बहुत परेशान है और जल्द ही एक दूसरे के साथ भागकर शादी करने वाले हैं। अब दीप्ति को वो कपल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो उनके साथ बैठ जाती है। अब बातों ही बातों में दोनों को पता चलता है कि लड़के के काले होने की वजह से लड़की के घर वाले उससे रिश्ता नहीं करना चाहते, जिसके बाद वो उस कपल को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हारी स्टोरी कुछ मेरी ही स्टोरी से रिलेटेड है। इसके बाद दीप्ति अपनी लव स्टोरी उनको सुनाती है और हम पास्ट में आ जाते हैं, जहां हम उसके एक्स लवर जय कृष्णा को देखते हैं, जो दूध बेचने का काम करता है और साथ में कॉलेज भी पढ़ाई करता है। अब क्योंकि कृष्णा एक मेहनती लड़का है, जिसके दो ही सपने हैं, एक बहुत अच्छी पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और दूसरा अपने कॉलेज में सब लोगों की नजरों में हीरो बनना। वहीं दूसरी ओर दीप्ति भी उसी कॉलेज में पढ़ती है और उस वक्त वो अपने भाई रामा राजू और भाभी रमा के साथ ही रहती है। अगर रामा राजू की बात करें तो वो पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसे प्यार करने वाले कपल से सख्त नफरत होती है और इसी नफरत की वजह से उसने एक मानी हुई बहन के आशिक के हाथ पैर तोड़ दिए थे, जो क्रिकेट स्पोर्ट की तैयारियां कर रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद वो उस लड़की के बाप से मिलता है, जहां उस लड़की का बाप उसे शुक्र अदा करते हुए कहता है कि आपने मेरी बेटी को गलत रास्ते से जाने से बचा दिया। मतलब ये रामा राजू का ही प्लान था, जिसमें उसने झूठ बोलकर उस लड़की को डराया ताकि वो किसी ऐरे गहरे के प्यार में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कृष्णा के दोस्त बाला को देखते हैं, जो एक फोटोग्राफर है, जिसे पुलिस पास ही में हुए एक फांसी केस के लिए फोटो खिंचवाने के लिए बुलाती है। लेकिन वो उस लाश को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे लाशों से बहुत डर लगता है। इसका पता चलने के बाद उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसके अगले सीन में हम दीप्ति को देखते हैं, जो अपनी सहेलियों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही है और इसी बीच मौज मस्ती कर रहे कृष्णा के दोस्तों को सिगरेट की बहुत तलब लगती है और वो कृष्णा को माचिस लेने के लिए कॉलेज के टेरेस पर भेजते हैं। लेकिन कृष्णा वहां पर देखता है कि कुछ लोग लड़की की रैगिंग कर रहे हैं, जिसकी डर से वो टेरेस के पिछले रास्ते से नीचे आ जाता है, जहां दीप्ति दुर्गा देवी की कॉस्ट्यूम में परफॉर्म कर रही होती है। अब दीप्ति की खूबसूरती देखकर कृष्णा उस पर फिदा हो जाता है और मन ही मन उसको चाहने लगता है। इसके बाद कृष्णा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से वो अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाता और एक बात उसे ज्यादा सता रही है, वो है उसका काला रंग। इसके बाद अचानक से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम दीप्ति को उस कपल के साथ बातें करते हुए देखते हैं। वो दोनों कपल भी उसकी कहानी का खूब मजा ले रहे होते हैं। इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है पास्ट में और हम उस कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीनिवासन को देखते हैं, जो कॉलेज में चल रही गलत चीजों को रोकने के लिए कॉलेज के स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि उस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को नशा करने की आदत हो गई थी, जिसके बाद वो कॉलेज में जगह जगह जाकर नशा करने वाले स्टूडेंट्स को पकड़ने लगता है। इसी बीच प्रिंसिपल अचानक कॉलेज का मेन अड्डा यानी टेरेस पे पहुंच जाता है, जहाँ एक सीनियर स्टूडेंट धर्मेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है और ये देखकर प्रिंसिपल उसे खींचते हुए कॉलेज के बीच लेके आते हैं और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगते हैं,
जिस वजह से सारे स्टूडेंट के सामने उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है। अब अपनी इमेज को सुधारने के लिए धर्मेंद्र एक प्लान बनाता है जिसमें वो जय कृष्णा के भोले स्वभाव को देखकर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और जब दीप्ति अपनी सहेलियों के साथ कपड़े चेंज कर रही होती है तो धर्मेंद्र उस रूम में जानबूझकर कृष्णा को धकेल देता है। इसको देखकर वहां मौजूद लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन बेचारा कृष्णा आंखें बंद करते हुए वहां से निकल आता है। लेकिन अब धर्मेंद्र कृष्णा को जानबूझकर फंसाकर लोगों के सामने आकर पीटने लगता है। तभी होती है प्रिंसिपल की एंट्री, जिसे धर्मेंद्र सारी बात बताता है और कृष्णा को पनिशमेंट देने के लिए कह देता है। अब कृष्णा के साथ ये सब कुछ हो जाने के बाद उसके दोस्तों को भी पता चल जाता है कि ये धर्मेंद्र की ही साजिश थी। फिर अगले दिन प्रिंसिपल कृष्णा को बुलाकर उससे माफी मांगता है क्योंकि यह हादसा जाने अनजाने में हुआ था जिसमें कृष्णा की कोई गलती नहीं थी। और फिर कृष्णा के अच्छे स्वभाव और गुणों को देखकर प्रिंसिपल उसे कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देते हैं, जिसके बाद कृष्णा लड़कियों से दूर ही रहने लगता है क्योंकि वो इस बार कोई आफत मोड़ लेना नहीं चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कृष्णा को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन तभी उनके सीनियर और धर्मेंद्र की टीम के साथ उनकी फाइट हो जाती है जिसमें उसके दोस्त धर्मेंद्र की गैंग को धोते हुए अपना पूरा बदला वसूल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर दीप्ति कृष्णा से मिलने के बहाने उसको कई जगह पर इनवाइट करने के लिए कहती है, लेकिन कृष्णा उसे इग्नोर करके बातों को टाल देता है, जिसका गुस्सा होकर दीप्ति उसे इस बिहेवियर के लिए डांटने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा आदमी समझ रही थी लेकिन तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। इसके जवाब में कृष्णा कुछ बोलता ही नहीं है और बेचारा रो देता है। फिर अपनी फीलिंग्स को बताने लगता है कि अगर मेरे जैसा काला लड़का तुम जैसे गोरी लड़की से प्यार करे तो जमाना हम पर हंसेगा। अब इतनी प्यार भरी बातें सुनकर दीप्ति उस पर फिदा ही हो जाती है और अपने प्यार का इजहार करके उसे प्रपोज कर देती है। तो फिर क्या था, इनकी मुलाकात प्यार में बदलने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जिसके कुछ दिन बाद कृष्णा दीप्ति को अपने घर पर लेके आता है जहाँ वो उसे अपने खेत, जानवरों और परिवार के बारे में बताता है। लेकिन कृष्णा के अच्छे स्वभाव को देखकर दीप्ति उन सारी चीजों को मैनेज करके इन फ्यूचर उसके साथ रहने का प्लान कर लेती है। अब एक दिन कृष्णा अपने दोस्त बाला से मिलने उसके फोटो स्टूडियो पर जाता है क्योंकि उसे दीप्ति के पास देने के लिए एक कलर फोटो खिंचवानी है। लेकिन यहाँ होता है एक ट्विस्ट जहाँ उसे पता चलता है कि बाला को उनकी अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। फिर क्या था, बाला भी दीप्ति से मिलने के लिए कृष्णा से रिक्वेस्ट करता है और कृष्णा की बात मानकर दीप्ति अगले दिन उनसे मिलने चली जाती है जहाँ साथ में वो अपनी दोस्त पद्मा को भी लेके आती है। फाइनली ये चारों एक ब्रिज पर मिलते हैं और इसी बीच पद्मा को देखकर साथ में आया हुआ बाला उस पर लट्टू हो जाता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। इसी बीच दीप्ति और कृष्णा अकेले में मुलाकात करते हैं जहां दीप्ति उसको बनाया हुआ टैटू दिखाती है। ये देखकर कृष्णा बहुत नाराज हो जाता है और उसे टैटू बनाने के लिए डांटने लगता है। फिर वो अपने दोस्त को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके अगले दिन कृष्णा और दीप्ति कॉलेज के टेरेस पर फिर से मुलाकात करते हैं जहाँ कृष्णा उसे कल होने वाले स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की खबर देता है जिसमें एक विदेशी चीफ गेस्ट बनकर आने वाला है और उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर भी होने वाला है। ये सुनकर दीप्ति काफी खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन अचानक प्रिंसिपल उसे स्पीच देने से मना कर देता है क्योंकि कृष्णा देखने में काला है और प्रिंसिपल नहीं चाहता कि आए हुए गेस्ट के सामने उसकी कॉलेज का इंप्रेशन खराब हो। ये बातें सुनकर कृष्णा नाराज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो विदेशी आदमी अपना भाषण खत्म करता है तो कृष्णा डायरेक्ट उससे ही मौका मांगकर हिंदी में भाषण देने लगता है जिसमें वो कुछ और ना बोलते हुए डायरेक्ट काले और गोरे के भेदभाव को एक्सप्लेन करता है और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को भी इसके ताने मारने लगता है क्योंकि उसी ने ये बात बोलकर उसका मजाक उड़ाया था। कृष्णा का ये धांसू भाषण सुनने के बाद वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और अब इस तरह कृष्णा पूरे कॉलेज में छा जाता है और प्रिंसिपल के मन में उसके लिए नफरत पैदा होने लगती है। अब एक दिन दीप्ति का बर्थडे आता है जहाँ वो कृष्णा को कॉलेज के एक रूम में मिलने के लिए बुलाती है, पर जैसे ही कृष्णा अंदर एंटर करता है धर्मेंद्र के दोस्त कमरे को बाहर से बंद करके प्रिंसिपल को बुलाकर उन्हें पनिशमेंट देने के लिए कहते हैं। ये देखकर तो प्रिंसिपल तुरंत दीप्ति के भाई रामा, राजू और कृष्णा के पापा को कॉलेज पर बुलाता है और इसी बीच धर्मेंद्र उन दोनों के घर वालों को भड़काने की कोशिश करता है। जिसके बाद दीप्ति का भाई उसको घर लेके जाता है और अब वो फैसला करता है कि वो दीप्ति को कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए विजयवाड़ा भेज देगा और इस तरह इन दोनों के प्यार में दूरियां आ जाती है। अब दीप्ति से न मिलने के कारण कृष्णा भी अकेला पड़ गया है और अपने घर के पास लगाई हुई तस्वीर को देखकर शराब पीने लगता है और दीप्ति को मिस करने लगता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में कृष्णा को गाड़ी से टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रामा राजू ही था, जो यही नहीं रुकता और अपने खुंदस को पूरा करने के लिए कृष्णा को डायरेक्ट उसके घर से किडनैप करके एक सुनसान अड्डे पे लेके आता है जहां वो अपना गुस्सा निकालते हुए उसकी एजुकेशन सर्टिफिकेट को ही जला देता है और साथ ही साथ उसके काले रंग की वजह से उसको बहुत बुरा कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी कृष्णा से हो। और उसकी हैवानियत यही नहीं रुकती, वो कृष्णा को बिरयानी में उसके प्यारे बछड़े का गोश्त खिला देता है। जिसका पता चलने के बाद कृष्णा बहुत दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने बछड़े को बहुत प्यार से पाला था। इसके बाद वो उसको धमकी देकर
देकर वहां से भगा देता है और बेचारा कृष्णा भी रोते रोते वहां से चला जाता है। अब अगले दिन दीप्ति अपने भाई के घर वापस आती है, जहाँ रामा राजू ने उसके रिश्ते की बात कर दी है और वो अमेरिका से आया हुआ रिश्ता है। इसके बाद दीप्ति अपने बर्थडे गिफ्ट पर कॉलेज के एग्जाम देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद रामा राजू उसे कॉलेज लेकर पहुंचता है। पर जब दीप्ति अपना हॉल टिकट लेने के लिए रूम में एंटर होती है तो वही कृष्णा का दोस्त बाला उसे आकर बातों ही बातों में कृष्णा के टेरेस पर होने की जानकारी देता है। इसके बाद वो अपने भाई को वॉशरूम का बहाना बनाकर कृष्णा से मिलने टेरेस पर चली जाती है, जहां मिलने के बाद कृष्णा उसे कहता है कि पूरा कॉलेज हमें सपोर्ट करने वाला है और हम इसी वक्त यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे। फिर पूरे कॉलेज की यूनियन रामा राजू के ऑफिसर्स को घेर लेती है। इसके बाद कृष्णा दीप्ति के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे फिर एक बार चैलेंज देकर उसके सामने दीप्ति को लेके जाता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां दीप्ति उस कपल को ये अपनी सारी बातें सुना रही है। ये सुनने के बाद उन दोनों में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जब रास्ते में पद्मा दीप्ति से कहती है कि तुमने उस कपल को स्टोरी के आखिरी में झूठी कहानी क्यों सुनाई, तो दीप्ति कहती है कि मेरे गुजरे हुए दुखी पलों को मैं भुला नहीं पाई, इसलिए मैंने उन दोनों को कॉन्फिडेंस देते हुए अपनी कहानी के आखिर में हैप्पी एंडिंग करने के लिए झूठ बोला। मतलब यहाँ में पता चलता है कि दीप्ति ने जो आखिर में भागकर शादी करने का फैसला लिया वो एक बोला गया झूठ था। इसका मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद सीन फिर से पिछली लव स्टोरी में शिफ्ट होता है, जहां दीप्ति कृष्णा से मिलने के लिए टेरेस पर आई है, लेकिन वहां कृष्णा बहुत जख्मी हालत में खड़ा होता है। इसकी हालत को देखते हुए दीप्ति बहुत रोने लगती है। इसके बाद कृष्णा उसे बीती हुई सारे हादसों के बारे में बताता है कि कैसे तुम्हारे भाई ने मेरे करियर के साथ मेरी टांगे भी तोड़ दी और साथ ही साथ इस कॉलेज के किसी लड़के ने मेरा साथ नहीं दिया। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने घर को छोड़कर भाग जाएंगे, जिसके अगले दिन दीप्ति घर में एक चिट्ठी लिखती है कि वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। लेकिन उसका भाई गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम कृष्णा और दीप्ति को एक साथ बीच पर बैठे हुए देखते हैं, जो साथ तो अब जी नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक दूसरे के प्यार के खातिर जहर पी लेते हैं, जिसके 5 मिनट बाद उन दोनों की मौत होने वाली है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को आखिरी इच्छा शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हमें एक दूसरे से पहली मुलाकात में प्यार हुआ था। अब दीप्ति अपने प्यार भरी बातों के किस्से कृष्णा से शेयर करती है। तभी वो देखती है कि जहर की वजह से कृष्णा बेहोशी की हालत में चला गया और धीरे धीरे उस जहर का असर दीप्ति पर भी होने लगता है। अब दूसरी ओर रामा राजू कृष्णा के दोस्त बाला को जबरदस्ती पकड़कर उन दोनों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस बात की खबर बाला को नहीं होती कि कृष्णा और दीप्ति कहां पर हैं। पर तभी रामा राजू की नजर बीच पर मौजूद दीप्ति पर पड़ती है और वो भागते हुए वहां पर जाता है, जिन्हें देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये दोनों जहर खाकर मर चुके हैं, लेकिन दीप्ति की बचने की थोड़ी उम्मीद बची होती है। इसके बाद उसे रामा राजू तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहाँ इलाज होने के बाद उसकी जान बच जाती है। अब दूसरी तरफ बाला कृष्णा की हालत को देखते हुए उसे घर लेके आता है, जहाँ उसके पापा उसकी हालत देखकर बहुत रोने लगते हैं। अब जैसे वो उसका इलाज करने के लिए निकलते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है और लापरवाही के कारण कृष्णा की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां दीप्ति कृष्णा के पापा से मिलने के लिए उनके घर पर आती है और उनके साथ अपना दुख शेयर करती है। थोड़ी देर बाद दीप्ति कृष्णा की कोई तस्वीर उनसे मांगने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस घर में आग लगने के कारण कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब दीप्ति उसका कुछ सामान ढूंढने के लिए उस घर में जाती है तो वो देखती है कि कृष्णा की फोटो की जगह उसका फेवरेट शर्ट टंगा हुआ था, जिस पर माला चढ़ी हुई है, और ये देखकर दीप्ति फूट फूट कर रोने लगती है और उस वक्त उसे कृष्णा की बहुत याद आती है। जिसके कुछ देर बाद वो कृष्णा की याद में उसका वही फेवरेट शर्ट लेकर वहां से चली जाती है। वेल, अब हम 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहां दीप्ति अपने पति को कृष्णा की बनाई हुई कलर फोटो दिखा रही होती है, जिसको देखकर चंदू बहुत खुश होता है और मान जाता है कि कृष्णा ने जो प्यार किया था वो आजकल की पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन है। और इसी तरह कृष्णा की कलर फोटो को दिखाकर इस मूवी की इमोशनल एंडिंग होती है। ये देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी का नाम कलर फोटो क्यों रखा गया होगा। अगर आपको कृष्णा की दर्द भरी कहानी देखकर और प्यार देखकर अच्छा लगा तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।